दोस्तों नमस्कार। आर्यन इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम हिंदी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिस पे हमने अपने पिछले 3 लेक्चर में चर्चा किया था, नाम है हमारा अनेक शब्दों के एक शब्द। आज हमारा चौथा पार्ट है और चौथे पार्ट में हम 50 प्रश्नों की सीरीज आपको दे रहे हैं। तो ऑलरेडी हमने 3 सीरीज आपको दे दिया है और हमारा चौथा लेक्चर आज आप लोगों के बीच में जा रहा है। तो दोस्तों यदि अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ठीक, ये इसमें हमारा पहला है छिपे वेश में रहना। ठीक, हमारा 151 नंबर 150 तक तो हमने दे दिया है। आज हमारा 151 शुरू हो रहा है। 151 छिपे वेश में रहना। ठीक, छिपे वेश में रहना क्या होगा? छद्म वेश। ठीक, छद्म वेश। ठीक, हमारा अगला है सेना के रहने का स्थान। जैसे 152 नंबर 152 नंबर सेना के रहने का स्थान। दोस्तों सेना के रहने का स्थान क्या होगा? आप लोग सब जानते होंगे, छावनी। छावनी, ठीक, छावनी होगा। उसके बाद छात्रों के रहने का स्थान। जैसे हम लोग अगर कहीं जाते हैं, जैसे हम इस समय इलाहाबाद में हैं, तो हम भी तो कहीं ना कहीं अपना रूम वगैरह लेके रह रहे हैं। तो आज जाहिर सी बात है, सब लोग जानते होंगे छात्रों के रहने का स्थान क्या होगा? 153 नंबर छात्रों के रहने का स्थान। छात्रों के रहने का स्थान छात्रावास। छात्रावास, ठीक। उसके बाद सहसा छिपकर आक्रमण करने वाला। ठीक, 154 नंबर सहसा छिपकर आक्रमण करने वाला। बताइए क्या होगा? सहसा छिपकर आक्रमण करने वाला आप लोग सब जानते होंगे। जैसे कुछ छापा मार कहते हैं, छापा मार। ठीक, उसके बाद हमारा अगला ये तो दोस्तों अभी तक हमारा 6 से चल रहा था, 6 से छतरी। ठीक, हमने पहले भी बताया था आपको, 6 तक हमने दे दिया था। हम अल्फ़ाबेटली चल रहे हैं तो 6 तक हमने दे दिया था। आज हमारा 6 था। उसके बाद 6 के बाद अब हम ज पे आते हैं। ठीक, हमारा ज है। ठीक दोस्तों, ये जो हम जितने भी मैटर हम आपको दे रहे हैं वो हमारी एक्सपर्ट टीम बैठी हुई है, वो सबकी देख रेख में हो रहा है। तो जितने भी इम्पोर्टेंट आपको बन रहे हैं उतना मैटर हम दे रहे हैं। ठीक, तो हमारा ज है, तो जो जन्म से अंधा हो। 155 नंबर जो जन्म से अंधा हो। जो जन्म से अंधा हो आप लोग सब जानते हो कि जन्मांध कहते हैं, जन्मांध। ठीक, हमारा अगला है जल में जन्म लेने वाला। 155 नंबर जल में जन्म लेने वाला। जल में जन्म लेने वाला क्या कहलाएगा? जलज। ठीक, जलज, जलज हुआ। उसके बाद जल में रहने वाले जीव। ठीक, 156 नंबर है जल में रहने वाले जीव क्या कहलाएंगे? जल में रहने वाले जीव बताइए। जलचर, जलचर, जलचर कह रहेंगे। ठीक,
अब ये तो हमारा 156 नंबर हुआ। अब हमारा 157 नंबर होगा, जो है जल में जन्म लेने वाला। ठीक, जल में जन्म लेने वाला 157 नंबर होगा, जल में जन्म लेने वाला। जल में जन्म लेने वाला क्या कहलाएगा दोस्तों? हमने उसे पहले भी लिख दिया था, तो एक बार फिर से ही देख लीजिए, ये जलज कहलाएगा। ठीक, जलज हुआ। उसके बाद हमारा जो है 158 नंबर है। 158 नंबर में जलयान, जल में चलता हो। ठीक, जो यान जल में चलता हो, 158 नंबर होगा, जो यान जल में चलता हो। जो यान जल में चलता हो क्या कहलाएगा? जलयान, जलयान। ठीक, जो यान जल में चलता हो क्या कहलाएगा? जलयान। ठीक दोस्तों, हमारा 159 नंबर है, किसी भी बात को जानने की इच्छा। ठीक, किसी भी बात को जानने की इच्छा। बताइए, किसी भी बात को जानने की इच्छा एक जिज्ञासु व्यक्ति ही न कर सकता है, तो उसका क्या होगा? जिज्ञासा। ठीक, जिज्ञासा। किसी भी बात को जानने की इच्छा जिज्ञासा होगा, और जो जानने को उत्सुक हो। 160 नंबर है, जो जानने को उत्सुक हो। जो जानने को उत्सुक हो क्या कहलाएगा? जिज्ञासु। ठीक, जिज्ञासु। ठीक ना, जिज्ञासु कहलाएगा। उसके बाद जेठ का पुत्र क्या कहलाएगा? हमारा 161 नंबर है, जेठ का पुत्र। ठीक, जेठ का पुत्र क्या कहलाएगा? जेठौत। ठीक, जेठौत। हमारा अगला है जनता द्वारा संचालित शासन। दोस्तों, सब लोग जानते होंगे, यदि अगर जनता द्वारा कोई भी शासन संचालित हो रहा है तो जाहिर सी बात है जनतंत्र होगा। ठीक, 162 जनता द्वारा संचालित, जनता द्वारा संचालित शासन। ठीक, इसमें होगा जनतंत्र। ठीक ना, जनतंत्र हुआ। अब दोस्तों, हमारा ये ज पार्ट समाप्त होता है, अब हम झ पे आते हैं। ठीक, झ। अब हम झ पे आ रहे हैं, तो हमारा झ में पहला है, जिसके लंबे लंबे बाल बिखरे हों। 163 नंबर, जिसके लंबे लंबे बाल बिखरे हों। जिसके लंबे लंबे बाल बिखरे हों क्या होता है? झबरा। ठीक, झबरा, झबरा होता है। ठीक, और झूठ बोलने वाला आप सब जानते होंगे। ठीक, 164 नंबर, झूठ बोलने वाला सब जानते होंगे, झूठा होता है। झूठ बोलने वाला, झूठा। अपने मन में मस्त रहने वाला। ठीक, या
जो है अपने धुन में, चाहे अपने मन में कहिए चाहे अपने धुन में कहिए, 165 नंबर, अपने धुन में मस्त रहने वाला। अपने धुन में मस्त रहने वाला दोस्तों सब लोग जानते होंगे, ये बताने की ज़रूरत नहीं है, फिलहाल हम बता रहे हैं, उसे झक्की कहते हैं। ठीक, झक्की आप सब लोग जानते होंगे। झक्की वो होते हैं जैसे उनके दिमाग में अगर कोई भी बात आ जाए तो वो तत्काल उस काम को करते हैं, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो, उसी को हम झक्की कहेंगे। अब हमारा अगला है झी झी की आवाज़, झी झी की तेज आवाज़ को करने वाला। 166 नंबर, झी 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 की तेज आवाज करने वाला। झी झी की तेज आवाज करने वाला सबको पता होगा, अंधेरे में जरूर ये करता है। ठीक, तो उसे क्या कहते हैं? झिंगुर कहते हैं, झिंगुर। ठीक, झिंगुर कहते हैं। दोस्तों अब ये हमारी झ सीरीज जो है समाप्त हुई, अब हम अपने ट पे आते हैं। ठीक दोस्तों, आप लोग समझते होंगे कि हम इया से नहीं बताते हैं, तो कुछ ऐसे भी वर्ड होते हैं जिसका शब्द नहीं बनता है। ठीक, तो हम अपने ट पे आते हैं। सिक्का झाड़ने, सिक्का झाड़ने का कारखाना, झाड़ने मतलब बनाने का कारखाना। ठीक, सिक्का, सिक्का झाड़ने का कारखाना। ठीक, सिक्का झाड़ने का कारखाना क्या कहलाएगा? टकसाल, टकसाल। ठीक, सिक्का झाड़ने का कारखाना टकसाल कहलाएगा। और मूल बातों को संक्षेप में लिखना। ठीक, उसके बाद हमारा है मूल, मूल बातों को संक्षेप में लिखना। मूल बातों को संक्षेप में लिखना। टिप्पणी, जैसे परीक्षा में आपके आता होगा कि एक टिप्पणी लिखें, तो टिप्पणी में हम सिर्फ इंपॉर्टेंट ही न लिखते हैं, तो हमने मूल बातें लिखा हुआ है। ठीक, तो मूल बातों को संक्षेप में लिखना तो टिप्पणी लिखना, टिप्पणी होगा। ठीक, हमारा अगला है टाइप करने वाला। ठीक दोस्तों, हमारा 165 नंबर है टाइप करने वाला। टाइप करने वाला क्या कहते हैं? टंकड़ कहते हैं। ठीक, टंकड़ कहते हैं। जैसे आप कहीं अपने जिले स्तर या तहसील स्तर पे जाते होंगे तो वहाँ लोग लेके बैठे रहते हैं, तो उसमें आप देखते हैं पलक झपकते ही टाइप करते हैं। ठीक, तो उसी को हम टंकड़ कहते हैं। ठीक, चारों ओर जल से घिरा हुआ, चारों ओर जल से घिरा हुआ भूभाग। ठीक, 166 नंबर, चारों ओर जल से घिरा हुआ स्थान। चारों ओर जल से घिरा हुआ स्थान दोस्तों टापू कहलाता है। ठीक, टापू कहलाता है। ठीक, उसके बाद जो है आप यहाँ चारों ओर जो है चारों ओर जल से घिरा हुआ, चाहे आप स्थान लिख दीजिए चाहे आप भूभाग लिख दीजिए, भूभाग आप इसे काट दीजिए। ठीक, भूभाग लिख दीजिए, भूभाग। ठीक, भूभाग ज़्यादा सही है आपके लिए। ठीक, उसके बाद हमारा 166 नंबर हुआ। हमारा 167 नंबर जो होगा दोस्तों, 167 नंबर में
हमारा होगा किराए पर चलने वाली मोटर गाड़ी। ठीक, 167 नंबर, किराए पर चलने वाली मोटर गाड़ी। किराए पर चलने वाली मोटर गाड़ी क्या होगी? टैक्सी। ठीक, टैक्सी होगी। उसके बाद हमारा अगला है किराए पर चलने वाली मोटर गाड़ी, टैक्सी हो गया। ठीक, उसके बाद हम बात करते हैं अपने, ये हमारा टा वाला पार्ट जो है ये समाप्त होता है। ठीक, अब हम अपने ठ वाले पार्ट पे आते हैं। दोस्तों हमारा ठ वाला पहला होगा। दोस्तों हमारा अब हम ठ सीरीज को शुरू कर रहे हैं, तो हम अल्फाबेटली चल रहे हैं, तो अब हमारे ठ का नंबर है। तो ठ में हमारा पहला है, पहला मतलब 168 नंबर हमारा है, ठक ठक करके बर्तन बनाने वाला। ठीक, ठक 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 करके बर्तन बनाने वाला। ठक ठक करके बर्तन बनाने वाला क्या होता है भाई? ठठेरा न होता है, ठठेरा। ठीक, ठक ठक करके बर्तन बनाने वाला ठठेरा। और ठूस कर भरा हुआ क्या होगा? ठूस कर भरा हुआ क्या होगा? बताइए, ठूस कर भरा हुआ क्या होगा? ठसाठस होगा। ठीक, 169, ठूस कर भरा हुआ। बताइए, अभी हमने बताया आपको क्या होगा? हाँ ठीक, ठसा ठस होगा। ठीक, ठसा ठस। अरे लोग कहते नहीं हैं कि एकदम ठूस के भोजन कर लिए हो, तो वही बात ना हो रही है, ठसा ठस। ठीक, और ठेका लेने वाला सब लोग जानते होंगे, सबका घर बना हुआ है, कुछ लोग ठेके पे बनवाते हैं, कुछ लोग किसी और तरह बनवाते हैं, तो ठेका लेने वाला क्या होगा? ठेकेदार। 170 नंबर, ठेका लेने वाला स्थान क्या हो, सॉरी, ठेका लेने वाला क्या होगा? ठेकेदार। ठीक, अब तो सब काम ठेके पे हो रहा है, तो ठेका लेने वाला ठेकेदार होगा। अब हमारा यहीं से ठ समाप्त होता है। ठीक, तो अब हम इस पे आते हैं ड पर। ठीक, अब हमारी ड सीरीज यहीं से शुरू होती है। तो ड में हमारा पहला है, पहला मतलब 171 नंबर है, डंडी मारने वाला। ठीक, 171 नंबर, डंडी मारने वाला। ठीक, डंडी मारने वाला क्या होगा? बताइए, डंडी मारने वाला, डंडी मार, डंडी मार होगा। ठीक, डंडी मार हुआ। अब हमारा अगला है डाका मारने वाला, 172 नंबर, डाका, डाका मारने वाला। भाई डाका कौन मारता है? जाहिर सी बात है, डकैत मारेंगे। ठीक, डकैत, कौन? डकैत। इसके बाद हमारा अगला है बहुत डरने वाला। इसमें से कुछ लोग होंगे जो बहुत डरते होंगे। ठीक, बहुत, 173 नंबर, बहुत डरने वाला। अरे जो डरता है वो डरपोक होता है, डरपोक। ठीक, डरपोक हुआ। उसके बाद पत्र आदि को दूरस्थ स्थानों वाले, पत्र आदि को दूरस्थ स्थानों पर पहुंचाने वाली सेवा। ठीक, 174 नंबर, पत्र आदि को दूसरे स्थानों पर पहुंचाने
वाली सेवा। पत्र कौन पहुंचाता है? डाकिया पहुंचाता है। तो वो उसकी कौन सी सेवा होती है? डाक सेवा होती है। ठीक, डाक सेवा। ठीक, पत्र आदि को पहुंचाने वाली सेवा जो होगी वो डाक सेवा होगी। ठीक दोस्तों, हम अपने ढ पे आते हैं। देखिए हम यहाँ ढ लिख दिए हैं। ठीक, तो ढ में हमारा 175 नंबर है, ढलाई का काम। ठीक, ढलाई का काम, वो ढलाई कहलाएगा। ठीक, उसके बाद हमारा 176 नंबर है। दोस्तों हमने इसे क्यों लिखा? आप जानते हैं कि इस समय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो हमने सोचा कि लिखने से अच्छा है, जैसे हम लिख लिख के आपको बता रहे थे, तो उससे अच्छा है कि अगर मैटर तो वही देंगे, ठीक, जो हमें याद है। उसके बाद जो ये हमने लिख दिया, तो उससे आपका समय जो है वो बच जाएगा। ठीक, और मैटर तो आपको पूरा मिल ही जाएगा, इसलिए हमने सोचा कि थोड़ा सा लिख भी दें। ठीक, तो जिसमें 176 नंबर हमारा है, जिसमें ढाल हो। ठीक, जिसमें ढाल हो वो क्या कहलाएगा? ढालू कहलाएगा। ठीक, आप देख रहे हैं। उसके बाद 177 नंबर हमारा है, ढीला होने का भाव। ठीक, ढीला होने का भाव, तो वो ढलाई हुआ, आप देख रहे हैं। ठीक, ढलाई हो गया। उसके बाद ढोंग रचने वाला, बहुत से लोग आपके गांव घरों में आते होंगे। ढोंग रचने वाला, तो वो क्या होता है? ढोंगी। कुछ लोग कहते भी होंगे कि ये कौन है? ये ढोंगी बाबा है। ठीक, तो ढोंगी। उसके बाद ढोल बजाने वाला। ठीक, ढोल बजाने वाला, ये सब लोग कहते हैं कि चाहे ढोलक मास्टर कहिए, चाहे ढोलकिया कहिए। ठीक, तो हमने ढोलकिया सिर्फ लिखा, ढोलक मास्टर ना लिखा है। ठीक, तो उसके बाद ये हमारा ढ सीरीज समाप्त हुआ। अब उसके बाद हम त पे आते हैं। तो त में अभी और है, उसके नीचे हम बता रहे हैं। तो हमारा ये 180 नंबर है, किसी भी पद अथवा सेवा से मुक्ति का पत्र। जैसे आप किसी भी पद पर हैं, उसको आप उस पद को छोड़ना चाहते हैं, उस पद को छोड़ने के लिए आपको त्याग पत्र देना होगा। तो हम उसी की बात कर रहे हैं, किसी भी पद अथवा सेवा से मुक्ति का पत्र, मतलब आप उस सेवा से मुक्त हो गए। ठीक, तो आप उसे त्याग पत्र देंगे, आप उस पद को अपने त्याग देंगे। तो हमारा 181 नंबर है, 3 नदियों का संगम। ठीक, 3 नदियों का संगम आप जानते होंगे जहां है। ठीक, जहां सब लोग रहते हैं, 3 नदियों के संगम में हम इसे हम क्या कहेंगे? त्रिवेणी कहेंगे। तो अब उसके बाद हमारा 182 नंबर है, तीनों लोकों का समूह। ठीक, तीनों लोकों का समूह, ये कौन सा होगा? त्रिलोक होंगे। ठीक, त्रिलोक होंगे। उसके बाद हमारा 183 नंबर है, स्वर्ग लोक। जैसे हमने अभी त्रिलोक की बात यहाँ किया है, तो त्रिलोक ये भी है। हमने त्रिलोक लिखा है, तो 3 लोक, देखिए हमने यहाँ लोक भी लिख दिया है आपको समझने के लिए। जैसे ये स्वर्ग लोक हुआ, ये मृत्यु लोक, ये पाताल लोक। तो हम इसे क्या कहेंगे? स्वर्ग लोक और मृत्यु लोक, पाताल लोक को चाहे आप त्रिभुवन कहिए, उसके बाद चाहे त्रिलोक कहिए। देखिए हमने यहाँ भी त्रिलोक लिखा है, उसके बाद यहाँ भी लिखा है। तो 3 लोगों का समूह त्रिलोक हुआ, और ये लोक हमने लिख दिया डायरेक्टली, तो ये त्रिलोक हो गए। ठीक, उसके बाद हम 184 नंबर पे आते हैं। 184 नंबर हमारा दोस्तों, उसके बाद त की श्रेणी में हमारा 184 नंबर है, तैरने की इच्छा। ठीक, तैरने की इच्छा को हम क्या कहेंगे? जैसे कोई कह रहा है तैरने की इच्छा हमारी है, तो वो अगर एक शब्द में कहना चाहे तो वो तितिरसा कह सकता है। ठीक, तितिरसा। उसके बाद, हालांकि ये तितिरसा तो कठिन शब्द है, कोई कहेगा नहीं, इसलिए वो एक के बाद कहेगा कि हमारी तैरने की इच्छा है। ठीक, उसके बाद हमारा 185 नंबर है, तीनों कालों को देखने वाला। कौन देख सकता है तीनों काल? भाई जो त्रिकालदर्शी रहेगा वही ना देख सकता है। उसके बाद हमारा 186 नंबर है, तीनों कालों को जानने वाला। यहाँ देखिए हमने देखने वाला लिखा है, यहाँ जानने वाला लिखा है, तो वो त्रिकालज्ञ होगा। ठीक, कौन जान सकता है? त्रिकालज्ञ होगा। उसके बाद अब हमारा यहाँ से त समाप्त हुआ। ठीक, उसके बाद हम थ पे आते हैं अपने। हमारा थ है 187 नंबर, थाने के प्रधान अधिकारी। थाने का प्रधान अधिकारी कौन होता है? जो थानाध्यक्ष होगा वही ना होगा। तो थाने का प्रधान अधिकारी जो होगा वो थानेदार होगा। ठीक, उसके बाद 188 नंबर है, पुलिस की बड़ी चौकी। ठीक, पुलिस की बड़ी चौकी में क्या होगा? जैसे एक चौकी होती है, एक थाना होता है। ठीक, तो थाना जो होता है वो चौकी से बड़ा होता है, सब लोग जानते होंगे। तो पुलिस की बड़ी चौकी हम पूछ रहे हैं। ठीक, तो बड़ी चौकी में थाना आएगा। ठीक ना। उसके बाद हमारा 189 नंबर है, कुछ निश्चित लंबाई का कपड़ा। ठीक,
कुछ निश्चित लंबाई का कपड़ा, वो क्या होगा, वो थान होगा। जैसे आप कहीं कपड़ा लेने जाते हैं, कहते हैं आप उस थान में से मेरे लिए कपड़ा लाइएगा, तो उसी की बात यहाँ कर रहा है, कुछ निश्चित लंबाई का कपड़ा, ठीक ना, तो वो क्या होगा, थान। अब हमारा था यहाँ से समाप्त हुआ, था में हम 3 ही लिखे थे, जो हमारी एक्सपर्ट टीम थी बैठी थी वो 3 ही लिखे, ठीक। तो हमारा दा है, दा 190 नंबर के तहत हमारा आएगा पति पत्नी का जोड़ा, ठीक। पति पत्नी का जोड़ा क्या होगा, दंपत्ति होगा। देखिए हमने यहाँ लिखा है दंपत्ति। उसके बाद जिसके 10 मुख हो, ठीक, 10 मुख वाला आप जानते होंगे, ये समास में भी हमने पढ़ाया था, जिसके 10 मुख हो वो दशानन होगा, ठीक ना। फिर हमारा 192 नंबर है बुरा आचरण वाला या बुरा आचरण वाला या अनुचित आचरण वाला क्या कहलाएगा, दुराचारी कहलाएगा, ठीक ना। उसके बाद 193 नंबर हमारा है जिसे समझना बहुत कठिन हो, ठीक, जिसे समझना बहुत कठिन हो। बहुत से लोग होते हैं उन्हें कोई समझ नहीं पाता है, वो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ठीक। जिसे समझना बहुत कठिन हो वो क्या कहेंगे, हम दुष्कर कहेंगे। आप देख रहे हैं दुष्कर। और 194 नंबर जिसे प्राप्त करना बहुत कठिन हो, ठीक, जिसे प्राप्त करना बहुत कठिन हो क्या है, दुर्लभ। दोस्तों आज के समय में जो जैसे हम लोग नौकरी इस समय तो नहीं मिल पा रही, मिल रही है, ऐसा नहीं कह रहे नहीं मिल रही, लेकिन जो मेहनत कर रहे हैं तो हमने वही लिखा है जिसे प्राप्त करना, आप प्राप्त करेंगे, पढ़ेंगे तब ना प्राप्त करेंगे, तो वही बात हुई कि जिसे प्राप्त करना बहुत कठिन हो दुर्लभ होगा, ठीक ना। हमारा 195 नंबर होगा पति के छोटे भाई की स्त्री, ठीक, पति के छोटे भाई की स्त्री क्या होगी, देवरानी होगी, ठीक ना। फिर हमारा 196 नंबर है, 196 नंबर प्रतिदिन वाला, ठीक, प्रतिदिन वाला, प्रतिदिन वाले को हम क्या कहेंगे, दैनिक कहेंगे, ठीक ना, दैनिक। उसके बाद 197 नंबर हमारा होगा अनुचित बात करने के लिए आग्रह, ठीक, अनुचित बात करने के लिए आग्रह, इसे हम क्या कहेंगे, दुराग्रह कहेंगे, ठीक ना। फिर 198 नंबर हमारा होगा दो भाषाएं बोलने वाला। दो भाषा कौन बोलेगा, जिसे दो भाषी का ज्ञान होगा, ठीक, तो ये होगा द्विभाषी, ठीक ना। फिर हमारा 199 नंबर है दंड दिए जाने योग्य, ठीक, जैसे अगर किसी को हम दंड, कोई गलत काम करेगा तब ना दंड देंगे, तो दंड दिए जाने योग्य, जब भाई वो दंडनीय वाला काम करेगा तो दंड दिया जाएगा, दंड दिए जाने योग्य, तो जाहिर सी बात है दंडनीय होगा। हमारा लास्ट 200 नंबर है देने की इच्छा, ठीक, देने की इच्छा को हम क्या कहेंगे, दीक्षा कहेंगे। तो दोस्तों ये रहा हमारा आज का लेक्चर। यदि अगर हमारा लेक्चर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें, और लास्ट में दोस्तों कमेंट जरूर करें कि हमारा लेक्चर कैसा लगा। फिर मिलते हैं अगले अपने जो है लेक्चर में, पार्ट 5 में। थैंक्स, धन्यवाद।